बेटा एक बात सुन लो, अगर हमारे चौधरी के साथ वहां कोई गड़बड़ होती है तो 1 मिनट नहीं लगाने में लगेंगे यहां गड़बड़ी करने में। मतलब अगर वोट नहीं दिया हमारे नारी दर्शन को तो 1 मिनट नहीं लगेंगे। वो कह रहे हैं कि तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं, इलाज बांध देंगे, भूस भर देंगे। अमन जी, हमारे घरों में रोजाना लाश आती है बॉर्डर से। हम तो देश के लिए शहीद होने वाले लोग हैं, आप हमें काट रहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी वाले समझ नहीं आ रहे, आपके अलायंस नफरत की राजनीति हो चुकी है। अभी सर सुनिए सर, इसमें मुझे पता है संदीप जी चौधरी साहब सुनिए, बात करना चौधरी जी मेरी बात सुनिए, चौधरी जी की बात करना, आपके अलायंस पार्टनर है वो, पहले आप मेरी बात सुनिए। आपकी चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है कि आपको। आपने सवाल कर दिया अमन जी, अब मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए। अभी अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हमारे हिंदुओं के भी और मुस्लिमों के भी धर्म गुरु है बात करने के लिए। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, हमारे पास भी आर्मी है, उनके पास भी आर्मी है, लेकिन आज इलेक्शन का माहौल है। आज आप बात कीजिए कि क्या 2 करोड़ रोजगार मिला, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, चलिए ठीक है, मेरी गलती है, मैं जाटों की बात कर रहा हूँ। ये मुझे आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जाटों की बात मत करो। आज मुझे बहुत हैरानगी हो रही है, मुझे आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं भाई जाटों की चिंता मत करो, जाटों की बात मत करो। ये आरएलडी के प्रवक्ता मुझे कह रहे हैं कि मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ जाटों का। संगत का असर होता है, लेकिन इतना ज्यादा संगत का असर होता है नहीं पता था। सुधांशु त्रिवेदी जी ये क्या है? सुधांशु त्रिवेदी जी ठीक है चौधरी साहब हो गया। संदीप जी आपने बचा लिया, आपने गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया, आपने आपको 100 में से 100 नंबर। चलिए हो गया संदीप जी हो गया। आपको हिंदुस्तान को तोड़ने की परमिशन नहीं दी जा सकती, वो तोड़, चलिए ठीक है सर, आपको जो आरोप लगाना है, आपने गठबंधन धर्म का अच्छे से पालन किया। सुधांशु त्रिवेदी जी अब हो गया सर, सुन लीजिए, आप ऑडियो बंद है आपका, बस सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, चौधरी जी प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी जी, हमें तो बताया गया था भाई जाट मुस्लिम एकता की बात, बहुत अच्छी खबरें आई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अलायंस हुआ एसपी आरएलडी का। ग्राउंड पर तो धमका रहे हैं एसपी के उम्मीदवार और समर्थक जाटों को। देखिए, मैं चौधरी साहब जी कह रहे हैं कि मैं चुप रहा हूं, इस पर डिबेट ना करूं। नहीं, मैं आरएलडी के प्रवक्ता की एक बात पे सहमत हूं कि बहुत विचित्र सी बात है कि जब हिंदू समाज में बात आती है तो कहा जाता है इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने जाट, इतने गुर्जर, इतने दलित, इतने यादव, इतने कुर्मी, और फिर कहा जाता है इतने मुस्लिम। क्यों नहीं कहा जाता इतने गोदी, इतने गद्दी, इतने घोसी, इतने अंसारी, इतने शेख, इतने सैयद, इतने पठान, इतने देवबंदी, इतने बरेलवी, इतने अहले हदीस, इतने शिया, इतने सुन्नी? क्यों नहीं कहा जाता भाई? बिल्कुल सही कहा, हिंदू समाज के अंदर टुकड़े करने का प्रयास, कि जातियों में बांट के रखो और वहां पे दिखा के रखो कि सब एक साथ है। और दुर्भाग्य की बात है कि सर्वाधिक बांटने का काम उन्होंने किया जिन्होंने एक एक जात की पार्टियां बनाई। और उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि उस एक एक जाति को सिर्फ अपनी जागीर बनाया और उस जागीर का राज सिर्फ अपने परिवार को दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया। और सारे स्वाभिमान के साथ समझौता। अभी हमारे आरएलडी के प्रवक्ता जी ने कहा कि हम किसानों की पार्टी है। जनाब बताइए, इस किसान आंदोलन के लिए कहा गया कि सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी का आंदोलन इससे छोटा था। कितने दुख की बात है, कहा गया इससे छोटा आंदोलन। सरदार पटेल और महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह छोटा था। भगत सिंह के बड़े भाई अजीत सिंह का आंदोलन छोटा था भारत के। और देखिए, वो अपमान का घूंट पी के रह जाते हैं। आज यहां पे जो बात आई, देखिए आपने बात उठाई, अब मैं कहना चाहता हूं जब स्वाभिमान की बात आई, वहां धमकी देने की बात आई है। अरे कोई बात नहीं, आपको लगता है कि किसी दूसरे ने कर दिया तो वो आदिल चौधरी आके खंडन कर दे कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, ये झूठ है। और अगर बोला है उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इतने की बात 90,000 24,000 कहा जा रहा है, और उसके बाद आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। मेरठ में इतने टिकट दे दिए गए, टिकट नहीं दिया गया, तो मैं समझ नहीं पाता हूं। अंत में एक और बात बता देना चाहता हूं, आज आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे? दिसंबर 1989, लखनऊ विधानसभा का तिलक हॉल। चौधरी अजीत सिंह सीनियर नेता थे, उस समय मुलायम सिंह जी से कहीं बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री उन्हें बनना था। मगर वीपी सिंह जी के साथ कनाइवेंस करके, चूंकि उस समय जनता दल था, चौधरी अजीत सिंह को किनारे करके मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। किसी भी पुराने व्यक्ति से पूछ लीजिए, लखनऊ के सारे पत्रकारों को याद है। शायद 4 या 5 दिसंबर की बात है 1989, हमें बचपन में याद है। तिलक हॉल विधानसभा, वो भी भूल गए। अरे भाई, आप तो उस महान गौरवशाली परंपरा से हैं। मोहम्मद गोरी को किसने मारा था? खोखरों ने मारा था। याद करिएगा, एक किसान आंदोलन औरंगजेब के जमाने में हुआ था। वीर गोकुल सिंह, जिनको गोकुल सिंह जाट भी कहा जाता है, उनके शरीर के टुकड़े हो गए पर अल्लाह अकबर नहीं बोला था।
आज यहाँ एक टुकड़ा राजनीति का मिल जाए तो खड़े होकर अल्लाह अकबर हर हर महादेव बोलने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप बताइए किसी जाट राजा ने कभी मुगलों के साथ कोई संबंध स्थापित किया हो? मगर आज क्या हो गया? आज आकर किसी भी प्रकार की बात पे बिल्कुल सही बात है, जिनके हाथ में स्वाभिमान की बात जाट राजा ने मुगलों के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, मुगलों के साथ गठबंधन है ना, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। जिन्होंने कहा, ये बताइए अखिलेश जी के कार्यकाल में मुगल गार्डन बना था कि नहीं? आगरा में बना था कि नहीं? मुगलों का महिमा मंडल, आप उनके साथ खड़े जो औरंगजेब को महान बोलते थे, पूछिए इनके साथ के गठबंधन वाला कोई आज ये कहने को तैयार हो कि औरंगजेब महान नहीं था? जिसके साथ लड़ते हुए वीर गोकुल सिंह के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किस महान गौरवशाली परंपरा जिसने कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा जी सत्ता के लिए आज ऐसा समझौता, स्वाभिमान, ये सत्ता के लिए समझौता है। मैं इस कहने के बाद आप बोलने को तैयार नहीं। संदीप जी के पास एक बार फिर से जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कम से कम इतना तो संदीप जी आपको बोलना चाहिए कि धमकी गलत है। ये समाजवादी पार्टी के आपके सहयोगी दल जो धमकी दे रहे हैं वो गलत है, और आपको इतना तो आपत्ति दर्ज कराना चाहिए कि नाहिद हसन के समर्थक भाई जाटों को धमकी दे रहे हैं, और आप जाटों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं शायद। अब मुझे नहीं पता संगत का क्या असर है। जी संदीप भाई, आपका सवाल सुन लिया। जी संदीप। अमन जी, मैं आपको बता दूं, अभी बहुत अच्छा सुधांशु जी ने कहा कि पारिवारिक चीजें, देखिए जो पारिवारिक इश्यूज है, मान लिया राजनाथ जी ने पंकज जी को आगे कर दिया, या वसुंधरा जी ने दुष्यंत को आगे कर दिया, या दूसरे नेताओं की लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरीके से सुधांशु जी सीनियर लीडर हैं, ये बीसीसीआई में भी जा सकते थे, जहां पे अनुराग जी के भाई गए हैं, या जहां पे अमित शाह जी के बेटे संदीप गए। चौधरी, डिबेट किस पर है? आपको संदीप भाई आपको समझ नहीं आया? नहीं संदीप भाई, मैं आपकी चीज आप किस मुंह से जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? आरएलडी के लोग किस मुंह से जाएंगे कि आपके सहयोगी दल जो है धमका रहे हैं जाटों को? नाहिद हसन के समर्थक जाटों को कह रहे हैं कि हम 24 हैं, तुम 24 हो, हम 90 हैं, वो गिनती बता रहे हैं। आप किस मुंह से जाएंगे? अलायंस की मजबूरी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती सर शायद। अमन जी डिबेट आपको करनी है तो आप अकेले ही बोल लीजिए ना बैठ करके। आपने सवाल कर दिया, बात सुनने का। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे जाटों के लिए आज? जाटों के लिए आप नहीं बोलेंगे आज? आप ये तय करके आए हैं आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे? फिर मैंने अतुल जी को क्यों बुलाया? मैं जाट का बेटा हूं, किसान का बेटा। तो आपको नहीं बुरा लग रहा है ये धमकी दे रहे हैं नाहिद हसन के समर्थक? आपको बुरा नहीं लगा? नाहिद हसन के खिलाफ एक शब्द तो बोलिए, जाटों की बात करिए भाई। जाटों की पार्टी, किसानों की पार्टी, एक शब्द बोलिए ना। वो कह रहे हैं हम भूस भर देंगे, जाटों में भूस भर देंगे। नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं, आप बोलिए ना नाहिद हसन के खिलाफ। अमन जी आप भूल गए, आप जी न्यूज में नहीं बैठे, न्यूज 18 पे बैठे। मैं सर कहीं पर भी बैठा हूंगा, जिसको प्रताड़ित किया जाएगा उसकी आवाज उठाऊंगा। आपकी तरह नहीं हूं मैं, जी न्यूज वाली फिल्म आपकी तरह नहीं हूं कि उधर आ गया तो जाटों को छोड़ दिया। सर इधर हूं, कहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं, कहीं भी समाजघात होगा तो आवाज उठाऊंगा। मेरी चिंता मत करिए संदीप भाई। सुनिए, आप बहादुर हैं अमन जी, आप बहादुर हैं। आपने आज तक मक्खी मारी है? हैं जी, आप बहादुर हैं। हमें डरपोक बताना चाहते हैं? भैया हम डरपोक हैं, हम शांति से रहने वाले लोग हैं, हम गांधी जी में ये विश्वास डरपोक करने नहीं वाले है, ये लोग हैं। सत्ता से समझौता है, ये बेड़ियां हैं, ये गठबंधन की पट्टी है जो आंखों पर बंदी है। आपको नजर नहीं आ रहा? आपको लग रहा है कि पता नहीं सत्ता चली जाएगी, गठबंधन खत्म हो जाएगा, इसलिए छोड़ो। जाट जाए तो जाए, गठबंधन ना जाने पाए। जाट जाए तो जाए, गठबंधन ना जाने पाए। संदीप जी मजबूरी है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं शांतनु भी और अतुल भी मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। पहले सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए। बात का दो जवाब देता हूं। एक राजनीतिक, अच्छा वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। बोल लीजिए चौधरी जी, आपकी शिकायत बोल लीजिए। बोल लीजिए चौधरी जी, आप बोल लीजिए, 30 सेकंड और बोल लीजिए। बताइए सर क्या कह रहे हैं? अमन जी मैं